एक इंसान बहुत तैयारी अच्छी कर सकता है, अच्छा दौड़ सकता है, अच्छी शुरुआत कर सकता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते। लोग देखते हैं कि उसने अंत में क्या अचीव किया, अंत में उसने अपनी दौड़ को कैसे पूरा किया, अंत में उसने कौन सा इनाम पाया, वो फर्स्ट सेकंड क्या आया, है ना। तो लोग, आज हो सकता है हम बहुत अच्छे से चल रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, सुलेमान की भी शुरुआत बहुत अच्छी थी। सुलेमान को भी परमेश्वर ने प्रसन्न किया, सुलेमान का मन भी प्रभु की ओर लगा था, लेकिन उसका मन अंत के समय में परमेश्वर से फिर गया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो अंत तक स्थिर रहेगा, है ना, मैं वही उद्धार को पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हर रोज अपनी लाइफ को चेक करें, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है, क्या मेरा मन प्रभु से फिर तो नहीं गया, क्या मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म तो नहीं हो गया, क्या मेरा वचन में मन नहीं लगता, क्या मेरा आत्मिक चीजों में अब मन नहीं लगता, क्या मैं दुनिया में ज्यादा जा रहा हूँ। चेक करें, डेली चेक करें अपनी लाइफ को। हालेलुया। अगर हम बाइबल में पढ़े, मैं चाहती हूँ आप आज निर्गम गिनती की पुस्तक उसका 13 और 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो बाइबल में लिखा है, जब मूसा ने 12 लोगों को, है ना, कनान का भेद लेने के लिए जब भेजा, उसने कहा जाओ देखो कनान नगर कैसा है, जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है देने के लिए, जाओ उसका भेद लेके आओ, वहाँ पर कैसे फल होते हैं, कैसे फ्रूट होते हैं, कैसे अनाज होता है, कैसे लोग रहते हैं, जाओ पता करो। और उसने 12 लोगों को उस कनान देश में भेजा। और बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने वहाँ पे जो चीज़ें सुनी, जो चीज़ें वहाँ पे उनको रहा वेश्या भी मिली, और उन्होंने वो चीज़ें भी सुनी। हम याद रखिए, जैसा हार्ट आपका अंदर से होगा, आपको वही चीज़ें ज़्यादा सुनाई देंगी। अगर आप पहले से ही नेगेटिविटी में हैं, तो आपको नेगेटिविटी वाली ज़्यादा बातें सुनाई देंगी। अगर आप पहले से ही परमेश्वर की महानता को जानते हैं, प्रभु के साथ आपका संबंध, आपको आपकी कनेक्शन है, और आपको पता है प्रभु कितना महान है, तो आपको नेगेटिव चीज़ों का असर नहीं होगा। आपको पता है कि परमेश्वर कौन है और क्या करने की सामर्थ्य रखता है। और बाइबल में लिखा है, वहाँ पर जब जो 12 लोग गए, उसमें एक यहोशू और कालेब थे, और 10 लोग जिनके नाम अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 में 12 में, वो पूरा मेंशन है कि कौन कौन वहाँ पे गया था। 12 गोत्र, इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12 प्रधान वहाँ पर गए थे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने वहाँ पर लोगों को देखा, वहाँ पर कनान में दानव रहा करते थे उस समय पर, और वो दानव कोई नॉर्मल दानव नहीं होते थे। बाइबल में अगर हम देखें तो बताया जाता है कि 7 प्रकार के दानव वहाँ पे रहते थे, और इतने भयानक होते थे। वो 18-18 फुट उनकी लंबाई होती थी, और 8-8 फुट वो चौड़े होते थे। और कई तरह के दानव ऐसे थे जिनके सिर शेर के होते थे, और जिनके जो धड़ थे वो मनुष्य के होते थे। और एक पहाड़ी पे ऐसे लोग रहते थे, कहते हैं कि जिनके मुंह रीछ के होते थे और बॉडी उसकी इंसान की होती थी। इस तरह के भयानक भयानक से, क्योंकि जब परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, है ना, जब उनके संबंध से जो चीजें पैदा हुई, है ना, हम पढ़ते हैं उस तरह के दानव पैदा हुए, और वो भी अलग अलग तरह के दानव थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े दानव उस जगह पे थे। और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे 13 चैप्टर का, उसके लास्ट वचन जो हम मैं चाहती हूँ 13-25 से पढ़ते हैं। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, और सारी मंडली को संदेशा दिया, और उस देश के फल उनको दिखाए। मूसा ने बोला था, जब तुम जाओ वहाँ पर, तो वहाँ पे किस तरह के फल होते हैं, वहाँ पे किस तरह की फ्रूट्स होते हैं, किस तरह के अनाज तुम वहाँ से लेकर आना, ताकि हमें पता चले कि जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं, कनान में ऐसा है, दूध मधु की धाराएं बहते, वहाँ के फल उत्तम है, तो हम लोग उन चीज़ों को देखकर विश्वास कर सके। तो उससे मंगवाए थे वहाँ पर। हाँ, पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हाँ, जो प्रभु ने बोला वैसा ही था। और उनकी उपज में से यही है, परंतु
उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। आप जानते हैं ये मनुष्य नहीं थे, ये मनुष्य नहीं थे, ये दानवों की प्रजातियां थी। अलग अलग तरह के दानव वहां पर रहा करते थे और उनके जो नगर थे वो गढ़ वाले ये नहीं कि वो इंसानों के बनाए हुए थे। लिखा है वहां पे जो एक एक पत्थर लगा होता था वो 4-4 हजार टन का, है ना, 400 टन का, मतलब एक पत्थर जो हजारों टन का हुआ करता था, उसको नॉर्मल व्यक्ति नहीं उठा सकता था। लेकिन जो ये राक्षस थे वो इतने सामर्थी थे कि वो अपने मुंह की फूंक से खिसका दिया करते थे। इतने बड़े दानव वहां पे हुआ करते थे। और वो मतलब उन पत्थरों को जब आप सोचो, एक ऐसे बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि वहां के जो गढ़ थे वो आम नहीं थे, वो राक्षसों के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें, अगर आज भी आप देखें, जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, अगर आप उनकी खोजों को देखो तो आप देख लो पिरामिड कैसा, जो मिस्र के जो पिरामिड है वो कैसे बने हैं। आज भी दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी बिल्डर, कोई भी वैसा बना नहीं सकता। आप जानते हैं, बताया जाता है कि एक बार कुछ शेख लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे जो आर्किटेक्ट थे और बहुत सारे बिल्डर, उनको पूछा कि हम चाहते कि ऐसे पिरामिड हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने पूरा एडी चोटी का जोर लगा लिया, बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इतनी एक्यूरेट और इस रीति से बने हैं कि हम इसको नहीं बना सकते। आप सोचो कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। आज हम देखते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर खड़े हैं, बड़े बड़े गढ़ अभी जब खोजें होती हैं तो ऐसे से कि उस टाइम पर लोग हैरान है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने उठाया, कौन हेल्प करता था उनकी। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, उस टाइम पर दानव रहा करते थे। ये जो अनाक वंशी हैं ये मनुष्य नहीं थे, ये इमोरी, ये हित्ती और ये यबूसी, ये लोग नहीं थे, ये दानवों की प्रजातियां थी। ये राक्षस हुआ करते थे उस समय पर। और ये कह रहे हैं उनके तो गढ़ बहुत बड़े हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ, पर यहाँ पर जब कालेब और जब वो लोग क्या थे, जो 10 भेदिए थे, जब वो ये सारी बातों को बता रहे थे कि हम तो उनके सामने टिड्डी के समान लगते हैं, है ना, वो तो बहुत गढ़ है उनके, तो वो इतने बड़े, हम नहीं लड़ सकते। अगर आप इसको पढ़ें तो वो कहते हैं, अगर हम इसका 33 में पढ़ें तो लिखा है वहाँ हम फिर हमने वहाँ नपीलों को, अर्थात ऊपर वाला भी पढ़ें 32 और 33। और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। हाँ, वो ऐसा देश है कि वो अपने निवासियों को इतने बड़े देखते हैं, उनको चबाने की जरूरत नहीं, वो निगल ही जाए। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। सब बहुत बड़े डील डॉल वाले हैं। हाँ, फिर हमने वहाँ नपीलों को, नपीली क्या थे ये, निफलीन जो थे, ये भी दानवों की एक प्रजाति थी। हाँ, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हाँ, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। एक छोटी सी टिड्डी के समान हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई दे रहे थे। हाँ, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम क्या है, आप सोचो एक व्यक्ति खड़ा, उसके सामने एक टिड्डी खड़ी है, तो कहते हम तो बिल्कुल हमारा उनके सामने वो इतने आकाश में इतने लंबे, आप सोचो 18 5-5 स्टोरी बिल्डिंग,
इतने ऊंचे वो हुआ करते थे और उनके सामने इंसान टिड्डी के समान लगता था। बोलते हम तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 10 लोग थे उनकी स्टेटमेंट अलग थी, और जो कालेब और यहोशू था उनकी, जब वो ये सारी बातें बता रहे थे, तो अगर 30 पढ़े, फिर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। यहाँ पर 10 लोग एक तरह के हैं और 2 लोग वो क्या क्या कह रहे हैं, उन्होंने चुप कराया। उनको लगा कि ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये सब लोग डर जाएंगे, इन सब लोगों का जो मनोबल है वो खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा क्या है वो हमारे सामने, हम उनको जाके जीत लेंगे, हम में इतनी शक्ति है, हम उनसे बलवान हैं। लेकिन वो कहते हैं हम बलवान नहीं हैं। आज भी आपको 2 प्रकार के विश्वासी मिलेंगे हमेशा। ज्यादा जो वो होंगे जो आपको डराने वाले होंगे, ज्यादा वो होंगे जो आपके जीवन में अविश्वास डालने वाले होंगे। कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कुछ नहीं करेगा, देख लेना ऐसा ही चलता रहेगा। बट कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे कुछ नहीं है, प्रभु हमारा महान है, ये चीज होगी, है ना। आज भी 2 प्रकार के लोग हमेशा आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर लिखा है वो इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने वो यहोशू और कालेब को मारने को आए। बोले पागल है, उनको से दिखता नहीं, इतने बड़े दानव कैसे लड़ोगे। पर यहाँ पर यहोशू और कालेब का विश्वास किसके ऊपर था? क्या खुद के ऊपर था उनका विश्वास? उन्होंने क्या बोला? अगर हम इसका 14 का 8 पढ़ें, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्लाई और उसने उन पर पत्थरवा, और वो चिल्ला उठी कि इन लोगों को मारो, यहोशू कालेब पे पत्थरवा करो, ये हमें मरवाना चाहते हैं। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ और प्रभु वहां पर गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये कब तक मेरा अविश्वास करेंगे, कब तक मेरी बेइज्जती करेंगे, कब तक मेरा निरादर करेंगे। इतने बड़े बड़े चमत्कार इन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं, फिर भी हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। और परमेश्वर क्रोध इस्राएलियों पे भड़का। और बाइबल में लिखा, फिर परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के विषय में क्या बोला। पढ़ेंगे हम 24 इसका, 14 का 24। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एसाकोल नाला रखा गया। तो इस कारण से मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, हाँ, और उनमें पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उनको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर परमेश्वर कहता है कालेब के अंदर कोई और ही प्रकार का आत्मा है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, पूरी रीति से मुझ पर विश्वास किया है, और मैं उसको और उसके वंश को उस देश का अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जरूरी नहीं है कि 1000 लोग एक साइड पे हों और आप अकेले एक साइड पर हो और आप सत्य के साथ हो। जरूरी नहीं है कि वो 1000 सही हो। आपको अपना स्टैंड लेना है लाइफ में, अपने विश्वास का स्टैंड आपको लेना है। आपको ये नहीं कि अगर 100 लोग एक तरफ है तो वो राइट होंगे। आपको अपना स्टैंड रखना है, मैं राइट हूं, मेरा विश्वास है, मैं प्रभु का अनुकरण। परमेश्वर आपकी गवाही देगा। परमेश्वर ने कहा, इस कालेब के अंदर और ही प्रकार का आत्मा है, इसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, इसने पूरी रीति से मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए ये और इसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। और आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जितने लोग इजराइल से निकले थे, जितने लोग इजराइल से निकले थे 40 साल से ऊपर, जब वो निकले थे तो वो छोटी उम्र के हो सकते हैं, है ना, लेकिन
उनमें से 20 लाख, 25 लाख, कोई कहता 18 लाख, और बाइबल बताती 6 लाख केवल पुरुष थे। जितने भी लोग इजराइल मिस्र से निकले थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कालेब और यहोशू का वंश, यहोशू 2 पुरुष कनान में गए थे, बाकी सब रास्ते में मर गए थे। आप जानते हैं इस बात को। और बाकी कौन गए थे? जो 40 साल के अंदर पैदा हुए थे कनान देश में, जंगल के रास्ते में जितने बच्चे पैदा हुए थे वो लोग कनान में गए थे, बाकी सब लोग रास्ते में मर गए थे। हालेलुया। क्योंकि कुड़कुड़ाने के कारण, कुछ व्यभिचार के कारण, कुछ मूर्ति पूजा के कारण। अगर आप कुरंथियों में भी लिखा हुआ है, कुरंथी 11 में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या पाप रास्ते में किए थे। उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया, शक किया, प्रभु को परखा। जब प्रभु को परखा तो सांपों ने डस लिया उसको, व्यभिचार किया, मर गए एक दिन में 23,000। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि हमें हमारा स्टैंड प्रभु के साथ रखना है। भले प्रभु ने कहा 10,000 लोग पाती बांध के तेरे सामने खड़े हो जाएं तो उनसे मत डरना, तेरा स्टैंड है कि प्रभु मेरी ओर है। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तो गिदोन 32,000 लोग, उसने कहा जरूरत नहीं है। कहते 300 लोगों को गया था युद्ध करने, क्योंकि वो जानता था युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है। तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की महानता को, कामों को जानते हैं, फिर आप बाहर की चीजों को नहीं देखते। दाऊद ने कहा कि संग्राम यहोवा का है। गोलियत दानव था, वो भी अनाकवंशी। आप जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा, क्योंकि इंसान होने के नाते इजरायली इन दानवों से नहीं लड़ सकते थे। परमेश्वर ने इनका युद्ध लड़ा। हालेलुया।